हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो नए वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और निःशुल्क प्राप्त हो। तो दोस्तों, अपनी चल रही थी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की मैथ, जो फर्स्ट ईयर में मैथ चलती है वो मैथ चल रही थी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं जिसका नाम है मिनिमम मैक्सिमम। इससे दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? अगर आपका सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। सरल सा टॉपिक है, एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसे कैसे हल करते हैं वो मैं आपको भी बता दूंगा। तो इसमें से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पूरी क्लास को आपको लेना है और अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले कि मिनिमम मैक्सिमम को कैसे हल करेंगे, इसके कुछ बिंदु देख लेते हैं हम, जिनके आधार पर फिर हम प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। इसके क्या देखेंगे, कुछ बिंदु देख लेते हैं जिसके आधार पर हम इसको हल करेंगे। सबसे पहला बिंदु क्या रहेगा कि हमें जो दिया, यानी कि दिए गए फलन को y के बराबर लिखना है। फलन को y के बराबर लिखना है। क्या करना है? दिए गए फलन को y के बराबर लिखना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मिनिमम मैक्सिमम अवकलन से रिलेटिव टॉपिक है। किससे रिलेटिव टॉपिक है? अवकलन से। तो अगर आपको अवकलन आता है तो मिनिमम मैक्सिमम करने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप अगर अवकलन आपको आता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। अगर आपने अवकलन की क्लासें नहीं देखी है तो मैंने अवकलन का टॉपिक पूरा करवा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके और क्लासों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए फलन, हमें जो फलन दिया जाएगा उसको क्या करेंगे, y के बराबर करेंगे। फिर उसके बाद में सेकंड जो बिंदु रहने वाली उसको क्या करेंगे, उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष क्या करेंगे, उसका दोस्तों अवकलन करेंगे, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/dx, ठीक है। और जो थर्ड बिंदु रहने वाला है, इसका x के सापेक्ष जो हमने अवकलन किया है इसको किसके बराबर कर देंगे, dy/dx, यानी कि उस समीकरण को 0 के बराबर रखेंगे और क्या करेंगे, x का मान याद करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। अब 0 के बराबर क्यों रखते हैं इसको, क्योंकि हमें x का मान निकालना होता है। तो एक बार आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएंगे, सिर्फ आप इनको याद कर लो, अपने माइंड में बिठा लो भी। दिए गए फलन को सबसे पहले हमें y के बराबर लिखना है, उसके बाद में x के सापेक्ष उसका क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद में उसको क्या करना है, 0 के बराबर रखना है और x का मान ज्ञात करना है। वो मान कैसे ज्ञात करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जो फोर्थ नंबर पर है, 0 के बराबर रख लिया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 हमें प्रश्न में दिया होगा, समीकरण नंबर 1 प्रश्न में दिया हुआ होगा, और समीकरण नंबर 2 यहां पर अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो कौन सा समीकरण नंबर बनेगा, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 का हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। यहां पर पुनः अवकलन कौन सा बिंदु है, चौथे बिंदु में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2, यानी कि ये जो समीकरण आया x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, उसका पुनः अवकलन करेंगे। समझ में आ गया ना आपको? क्या करेंगे, पुनः अवकलन उसका करेंगे। पुनः अवकलन करने के बाद में क्या करेंगे, जो अपनी जो अगली स्टेप रहने वाली है, पुनः अवकलन कर लिया। पुनः अवकलन हमने किया तो अपने पास जो समीकरण आ गया उसमें क्या करेंगे, x के प्रत्येक मान के सापेक्ष d2y dx2 का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। यानी कि हमें यहां पर ये समीकरण को 0 के बराबर रखा, उसके बाद में x के मान याद करें हमने, 2x के मान याद करें। उन xों का मान या यहां पर पुनः अवकलन करने पर जो समीकरण आया उसमें रखेंगे। एक बार एक यानी कि x के बराबर मान लीजिए 3 आ गया तो एक बार x के बराबर 3 रखेंगे, एक बार x के बराबर 4 आ गया तो एक बार x बराबर 4 रखे। क्या करेंगे, फिर पता करेंगे। उसके बाद में रखे कर लिया, अगर मैंने 3 रखा, मान के चलिए x बराबर मैंने कितना रख दिया, 3, तो 3 रखा तो मेरा आंसर आ रहा है
6, कितना आ रहा है 6, और 4 रखने पर मान लीजिए आ रहा है -7, क्या आ रहा है -7। तो अब पता कैसे, प्रश्न में हमें मिनिमम मैक्सिमम करना होता है। तो अब क्या करेंगे हम कि अगर इसके बाद में क्या करेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम करेंगे उसका, वो कैसे करेंगे, अगर प्लस में आ रहा है, किस में, प्लस में, यानी कि धनात्मक आ रहा है, क्या मान क्या आ रहा है, धनात्मक, धनात्मक हो तो क्या होगा, मिनिमम होगा। उल्टा है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, धनात्मक होगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा, तथा ऋणात्मक क्या होगा, अगर ऋणात्मक है तो क्या होगा, मैक्सिमम, ऋणात्मक है तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये इतनी बातें अपने को याद रखनी है। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट लिखा है इनको समझाने के लिए। ये जो मैंने सारे बिंदु है नोट्स से मैं अच्छी तरीके से मैंने ऐड किया हुआ है, तो नोट्स में आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा एक बार मैंने आपको बताया, तो एक बार इनको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम प्रश्न को हल करेंगे, तब और भी समझ में आ जाएगा अपने को। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न को हल। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं लेके आता हूं आपके लिए एक प्रश्न, मिटा दूं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा 15 नंबर का टॉपिक है, तो इसमें क्या अपने पास बोर्ड है जो छोटा है, तो क्या करेंगे, बार बार मिटाना पड़ेगा, एक बार में क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, रफ कॉपी और पेन ले लीजिए, रफ कॉपी और पेन लेके बैठना आपको। ठीक है, जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आपको लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला, समझ में नहीं आने वाला। तो आपको रफ कॉपी और पेन लेके बैठना है, जैसे जैसे मैं समझाता जाऊं उसको आपको लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न लेके आते हैं इसका। मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं क्योंकि अपने पास जगह का थोड़ा सा अभाव है। तो प्रश्न लेके आता हूं मैं। प्रश्न है अपना 2x की पावर 3 माइनस 15x की पावर 2 प्लस 36x प्लस 17। ठीक है, 36x प्लस 17 ये है का मिनिमम तथा, यहां पर शायद दिखेगा नहीं, का मिनिमम तथा मैक्सिमम याद करो। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न हमें एग्जाम में दिया जाएगा 15 नंबर में। तो अब इसको कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं। अब मैंने अभी आपको बिंदुएं बताए थे। सबसे पहला सबसे जो पहला बिंदु था वो क्या था कि दिए गए फलन को y के बराबर रखना है, दिए गए फलन को y के बराबर रखना है। तो लो मैंने रख दिया, दिए गए फलन को y के बराबर लीजिए सर, इसको यहाँ पर ऐसे के ऐसे हम लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सेकंड जो टॉपिक था वो क्या था, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लो कर लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन, d/dx 2x 3 माइनस d/dx 15x की स्क्वायर प्लस d/dx 3 6x प्लस d/dx 17। ठीक है, अगर आपको अवकलन नहीं आता है, अवकलन का टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, तो पहले अवकलन पढ़ के आओ, पहले अवकलन की क्लासें देखो, उसके बाद में इसको देखो, क्योंकि ये वाली चीज़ें मैं यहाँ पर पहले जैसे नहीं बता सकता क्योंकि अपने पास टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसका अवकलन क्या होता है 2, इसका क्या होगा x की पावर n वाला लगेगा तो 3x की स्क्वायर, माइनस का चिन्ह आ गया 15 इंटू यहाँ पर क्या है 2x, x की पावर n वाला लग रहा है 36, x का क्या अवकलन क्या होता है 1 प्लस 17 का अवकलन क्या होगा, अचर राशि है तो क्या होगा 0, मैंने आपको कहा था।
ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर यहाँ पर भी तो अचर राशि है, लेकिन ये किस में है, गुणा में, तो ये आगे ये वाली चीज़ मैंने अवकलन का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपको बता दिया था। ठीक है, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको आगे हल करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया 6x², 3 दूनी 6, माइनस 15 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 15 को 2 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 15 दूना 30 प्लस 36। ये समीकरण नंबर 1 यहाँ पर था अपने पास, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब मैंने क्या कहा था, x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद में क्या करेंगे, इस समीकरण को 0 के बराबर रखेंगे। तो 0 को बराबर रख देते हैं, 3x2 माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। अब 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, हमें x का मान याद करना है, तो x का मान याद करने के लिए 0 के बराबर इसको रखेंगे। तो अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे, इसमें भाग देंगे पूरे समीकरण में, यानी कि ऐसी संख्या का भाग देंगे कि इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, तीनों में पूरा का पूरा चला जाए। तो देखिए को किसका जा रहा है, पूरा का पूरा 6 का जा रहा है, 6 पंजो 30, 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, तो 6 का जा रहा है, तो इसमें दे देता हूं मैं 6 का भाग देने पर, क्योंकि हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो अगर इसमें 6 का भाग हम देंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब भी तोड़ेंगे 5x को, इस तरीके से तोड़ेंगे कि इसको जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, 5x। तो इसको तोड़ लेते हैं, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तोड़ लिया हमने इसको, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस का है, माइनस का 5x। ठीक है, अब आगे कैसे हल करेंगे, यहां पर मैं ले लेता हूं x को कॉमन, ले लिया x को कॉमन, यहां पर क्या बचा, x माइनस 3। इसके बाद में इधर मैं ले लेता हूं -2 को कॉमन, तो यहां पर बचा x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद में थोड़ा सा साइड से मिटा के मैं इसको आगे हल करता हूं। ठीक है, आप लिख रहे हो ना, तो मैं इधर से मिटा देता हूं इसको। समीकरण नंबर 2 अपने काम आने वाला है। यहां तक हो गया, इसको आगे हल कैसे करते हैं, तो इसमें से एक तो मैं ये उठा लेता हूं, x का मान याद कर, x माइनस 3 बराबर 0। एक x माइनस 2 ले लेता हूं, x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसको हमने तोड़ा, तोड़ने के बाद में क्या, x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो एक x इधर बच गया -3, यानी कि ये x इधर आ गया। इसको अगर इस ब्रैकेट को इससे गुणा करेंगे तो ये वाली कंडीशन अपने पास बन जाएगी। ठीक है, सबको आता है कॉमन लेना। इधर मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और x 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अभी एक तो मैंने ये वाली स्थिति उठा ली यहाँ पर, और एक x माइनस 2। अब हमें यहाँ से क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसको इधर लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो अपने पास x के 2 मान आ गए। x का एक तो मान आ गया 3, x का मान आ गया 2। ठीक है, तो x का मान याद रखना हमें, एक तो 3 आया, एक 2। तो आप साथ साथ में लिखते जाए, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं आगे इससे मिटा देता हूं। अब क्या है कि स्टेप मैंने बताई थी, सबसे पहले y के बराबर रखो, उसके बाद में x के सापेक्ष अवकलन करो, फिर समीकरण को बराबर 0 के रखो, फिर x का मान याद करो। तो x का मान मैंने 2 मान याद कर लिए यहाँ पर। ठीक है, x के मान याद करने के बाद में मैंने क्या कहा था, समीकरण नंबर 2 का पुनः अवकलन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ नीचे वाला, और समीकरण नंबर 2 को हम रख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 ये है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, x का मान आपको याद रखना है। x का मान अपने पास आया था, एक तो
3 और 1 आया था 2। ठीक है, ये हमें याद रखने। और समीकरण नंबर 2 का पुनः अवकलन करने पर ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो पुनः अवकलन करने वाला करते हैं, पुनः अवकलन इसका d/dx 6s2d/dx 30 × 1 सॉरी सीधा ही कर दिया मैंने, प्लस d/dx 36 यही है। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, पुनः अवकलन। तो अवकलन करना सबको आता है। 6 × 2x x की पावर n वाला लग रहा है, 30 × 1x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, प्लस अचर राशि है क्या होगा, 0। उसके बाद में 6 को 2 से करेंगे तो क्या आ रहा है, 12x - 30, ये आ गया d2y। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, पुनः अवकलन करने पर ये आ गया। अब इसके बाद में पुनः अवकलन करने के बाद में कौन सा बिंदु बताया था मैंने आपको, पुनः अवकलन करने के बाद में मैंने आपको बताया था कि x के प्रत्येक मान को क्या करना है, इसका मान x का मान अपने पास सीधे तरीके पर अगर हम देखें तो x का मान 2 आया है, एक x का मान 3 आया है, एक x का मान 2 आया है। तो इस समीकरण में दोनों का मान रख के देखेंगे, फिर उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम। ठीक है, तो अब यहां तक हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा है ना आपको, साथ साथ में आप लिख रहे होंगे, जो पीछे वाला लिखा हुआ है उसको देखो। अब यहां पर क्या करेंगे, x का मान एक बार 3 रख देते हैं, x का मान 3 रखने पर, ठीक है, x का मान 3 रखने पर इस समीकरण में मैं रखता हूं, x का मान इस समीकरण में मैं रख देता हूं। x का मान कितना रख रहे हैं, 3। तो x का मान कितना रख रहे हैं, 3। 12 × 3 - 30, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 को 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 3 एकम 3, तो 36 आ रहा है। ये किधर है, 30 माइनस का छोटा है, ये बड़ा है, तो यहां पर आ जाएगा क्या, 6, किसका, प्लस का। समझ में आ गया भाई, 36 में से 30 गया है तो कितना बचा, 6 बचा ना, सीधी सी बात है। तो 6 किसका आ रहा है, प्लस का। और अगर हम x का मान 2 रखने पर, क्योंकि अपने पास मान कितने आए थे, 2, तो x का मान 2 रखने पर, तो d2y dx2 का मान अगर हम x के बराबर 2 रखें तो क्या होगा, ये वाला रखना है, 12 × 2 - 30, 12 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 24 - 30, और यहां पर कितना आ रहा है, -6। अब मैंने इसके अगली जो बिंदु बताई थी आपको, ये कहा था कि अगर इसका मान धनात्मक आए तो उसका क्या होगा, मिनिमम होगा, और ऋणात्मक आए तो उसका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अब समीकरण नंबर 1 में, इस समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, x का मान एक बार क्या रखेंगे, 3 रख के एक बार 3 रखेंगे तो उसका क्या होगा, मिनिमम, और x का मान 2 रखेंगे तो उसका क्या होगा, मैक्सिमम। और प्रश्न में हमें दोनों चीज पूछ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम याद कीजिए। प्रश्न दूसरे तरीके का आता है, वो ऐसे भी आ सकता है, सिर्फ मैक्सिमम पूछ लिया, तो यहां तक तो क्या हमें सेम ही करना होगा। अब उसके बाद में अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम क्या करेंगे हम, x के बराबर 3 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, और x के बराबर 2 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो समीकरण नंबर 1 में x के बराबर 2 रखे, उसको हल करेंगे, जो मान आएगा वो उसका मान क्या होगा, उत्तर होगा। सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, दोनों पूछ रहा है, तो एक बार हम क्या करेंगे, मिनिमम याद करेंगे x का। इस समीकरण में x की जगह 3 मान रखे, फिर अगर मैक्सिमम याद करना है तो x की जगह 2 रख के फिर इसका क्या करेंगे, मैक्सिमम याद करेंगे। तो कैसे याद करते हो वो देखते हैं आप, तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते जाइए साथ साथ में, फिर इसको करते हैं आगे हल। मिटा दूं, तो अपने को याद है ना, इसीलिए लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं मिटा देता हूं फिर अपने को याद नहीं रहेगा।
अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर क्या आया था, x बराबर 3 रखने पर क्या आया था, प्लस का 6, क्या आया था, प्लस का 6, यानी कि क्या होगा, इसका मिनिमम होगा। तो रखने पर फलन का मिनिमम होगा, फलन का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण में रख के देख लेते हैं। 2x 3 माइनस 15x की पावर 2 प्लस 36x प्लस 17, x की जगह क्या रखना है, 3 लीजिए, 3 मैंने रख देता हूं प्रत्येक जगह पर। 36 इंटू 3 प्लस 17, इसको करेंगे 2 इंटू 27, 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 प्लस 17। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम आगे हल करते हैं। तो 27 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 4 1 5, 54, कितना आ रहा है, 54, माइनस 15 को 9 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 135, 15 का पहाड़ा 9 पर बोलते हैं तो कितना आता है, 135, प्लस 36 को 3 से करेंगे तो 6 36, 18, 18 का 1, 3 3 9 और 1 10, 108 प्लस 17। ठीक है, इसके बाद में इसको जोड़ देते हैं, 108 और 17 और 54, 108 17 और 54, प्लस की 3 संख्या है, जोड़ लेते हैं इनको। 7 14 15, 15 और 4 19, असल की 1, 5 और 6 1 7, 179 किसका है, प्लस का, माइनस 135, 179 में से 135 निकालो, 179 माइनस 135, 4 ये एक हो गया, तो कितने आगे, 44, ये आ गया अपना x के बराबर 3 रखने पर क्या हुआ, इसका मिनिमम। अब क्या करेंगे, अगर प्रश्न में इतना ही दिया हुआ था मिनिमम याद करो तो यहां तक ही याद करते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम भी दिया हुआ है तो इसका क्या करेंगे, मैक्सिमम भी हम याद करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में फिर इसका मैक्सिमम भी हम याद करते हैं। ठीक है, मिटा दूं। अब करेंगे मैक्सिमम, क्या याद करेंगे, मैक्सिमम। तो मैंने आपको कहा था कि अगर मान धनात्मक आए तो क्या होगा, मिनिमम, और ऋणात्मक आए तो मैक्सिमम। तो x बराबर 2 रखने पर माइनस का 6 आया था, यानी कि मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम हमने कर लिया, x दिए गए समीकरण नंबर 1 में x बराबर 2 रखने पर फलन का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये पता हमें कैसे चला था, माइनस का 6 आया था अभी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको लिखने के लिए बोल रहा था, सॉरी। ठीक है, अब इसको आगे हल कैसे करते हैं, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो रख देते हैं 2x की पावर 3 माइनस 15 x की पावर 2 माइनस 36 प्लस 17। ठीक है, x की जगह 2 रख दो, 2 की पावर 3 माइनस 15 इंटू 2 की पावर 2 प्लस, यहाँ पर क्या है, x है तो 36 इंटू 2 प्लस 17। ठीक है, आगे हल करते हैं, 2 इंटू 2 की पावर 3 है तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ रहा है, माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 6 1 7, 72 प्लस 17। ठीक है, अब 8 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 माइनस 15 का पहाड़ा 4 बार बोलो, 5 का 20, 4 2 6 प्लस 72 प्लस 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 72 17 और 16,
6 और 6 12, 12 13 14 15, असल की 1 8 9 10, कितना हो रहा है 105, किसका प्लस का -60, ठीक है, माइनस का कितना है 60। अब इसको आगे हल करेंगे तो 105 में से 60 निकालेंगे तो कितना आएगा 45, कितना आएगा 45। तो अपने पास पहले वाले का मान कितना आया था 44, इसका कितना आ रहा है 45, यानी कि मैक्सिमम क्या हुआ ये और मिनिमम ये। तो इस तरीके से हम मिनिमम मैक्सिमम के प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से। प्रश्न पूछने का तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सिर्फ आपको ये भी कहा जा सकता है कि मिनिमम याद करो, साथ में मैक्सिमम देना अनिवार्य नहीं है, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है 15 नंबर में, अगर पूछा जाता है तो इसी तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिनिमम दिया हुआ है तो मिनिमम ही याद करना, उसका मैक्सिमम हमें याद नहीं करना है, और अगर मैक्सिमम दिया हुआ है तो मैक्सिमम ही याद कर रहा है, उसका मिनिमम हमें याद नहीं करना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये कितना है मिनिमम 44 है और ये कितना है 45, यानी कि मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम को टॉपिक को आराम से कर सकते हैं। अगर आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देखो वीडियो को, और साथ साथ में रफ कॉपी लेके लिखो, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो नोट्स में देखो, नोट्स में अभी अगर समझ में नहीं आया आपको तो आप मेरे से संपर्क करो। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक हो गया कौन सा, मिनिमम मैक्सिमम। कल अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो लिमिट, 2 टॉपिक बचे हुए अपने, एक तो है लिमिट और जो दूसरा टॉपिक है वो है वक्रों का क्षेत्रफल कैसे याद करते हैं, 2 वक्रों का एरिया कैसे याद करते हैं, वो 2 टॉपिक बचे हुए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी अपने क्लियर कर लेंगे। मिनिमम मैक्सिमम का टॉपिक हो गया आज अपना क्लियर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।